नमस्कार फ्रेंड्स, मैन एंड रोड्स में आपका स्वागत है। ये हमारी चारधाम सीरीज़ का 5th एपिसोड है, जिसमें हम गंगोत्री से गौमुख तक टोटल 20 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे, जो कि बहुत ही टफ़ है। पर डे सिर्फ 150 लोगों को ही गौमुख ट्रैक करने की परमिशन मिलती है। इस ट्रैक को करने के लिए हमें परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गंगोत्री में ऑफलाइन बना सकते हैं या हम ऑनलाइन भी परमिट निकाल सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। परमिट का चार्ज है 150 रुपये पर पर्सन इंडियंस के लिए और 600 रुपये पर पर्सन फॉरेनर्स के लिए। ऑफलाइन परमिट आप फॉरेस्ट ऑफिस गंगोत्री या उत्तरकाशी से भी निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ये गौमुख ट्रैक खूब एंजॉय करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। गौमुख है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। आप यहाँ से घोड़े, खच्चर और पोनी भी कर सकते हैं, लेकिन घोड़े और खच्चर आपको छोड़ेंगे भोजवासा तक। वहाँ से आगे का ट्रैक आपको पैदल ही करना पड़ेगा। अगर आप घोड़े खच्चर करते हैं भोजवासा तक के लिए तो वो लेंगे 1500 रुपये एक तरफ का, दोनों साइड के 3000 रुपये। लेकिन अगर ट्रैक करने आए हैं तो पैदल ही चलना चाहिए, इसीलिए डंडी भी ले रखी है सपोर्ट के लिए। क्या व्यू है यहाँ से, स्वर्ग है यहाँ, स्वर्ग रियली। गौमुख ट्रैक शुरू करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिस है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको आगे नहीं जाने देंगे। रजिस्ट्रेशन के समय एक पर्ची कटेगी 150 रुपये की, 150 पर हेड। तो जितने भी लोग होंगे आपके साथ 150 के हिसाब से सबका लगेगा चार्ज। आगे एक ऑफिस आएगा जहाँ पे वो स्लिप चेक होगी, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम अभी। वन विभाग का ऑफिस है जहाँ पे हमारा बैग चेक होगा। पॉलिथीन ले जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो फाइन लगेगा उस पर। पास चेक होगा, बिना पास की अनुमति नहीं मिलेगी। हमने फॉरेस्ट ऑफिस पार किया अभी, जहाँ पे हमारा बैग चेक हुआ। हमने पूरा बैग चेक किया, सामान काउंट किया कि हम क्या क्या लेके जा रहे हैं साथ में। एक स्लिप बनाई, वो स्लिप वापस आते समय यहाँ पे डिपॉजिट होगी। 500 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया। अगर कोई भी सामान हम छोड़ के आते हैं तो फिर फाइन कटेगा, जैसे चॉकलेट का रैपर, बिस्किट का पैकेट का रैपर, या प्लास्टिक की बोतल। जो आप साथ में लेके जा रहे हो वो वापस लेके आना है आपको, नहीं तो फाइन है। और ये अच्छी बात भी है, ये कितना खूबसूरत है ये गौमुख ट्रैक। तो हमको भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना है। प्रकृति का आनंद लेना है तो प्रकृति को स्वच्छ भी रखना पड़ेगा। ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है भोजपत्र का पेड़। ये भोजपत्र पहले ज़माने में इसी पे लिखा जाता था, ग्रंथ वगैरह सब इसी पे लिखे गए थे। अभी ये पेड़ थोड़ा नया है, बड़ा हो जाएगा तो पेपर जैसे छाल निकलेगी इससे, और फिर उस पर ही लिखा जाता पहले ज़माने में। पहले ज़माने में ऋषि मुनि इसी पेड़ के छाल पे लिखा करते थे, भोजपत्र। चलो ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। 7 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद
थोड़ा आराम करने के लिए रुके हैं, 5 मिनट रुकेंगे, पानी पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। मैं तो कहूँगा वर्ल्ड का बेस्ट ट्रैक है। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, और साथ में ये नज़ारे, पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। नीचे भागीरथी नदी बह रही है। चलो ट्रैक शुरू करते हैं। पानी पी लिया, ये देखिए प्योर नेचुरल वाटर, ऊपर से बर्फ निकल के आ रही है। चलते हैं आगे, ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। बॉटल भी रिफिल कर लिया पानी की। रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, और संभल संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। और ये देखिए भागीरथी। ऊपर पहाड़ों में भी बर्फबारी हो रही है लग रहा है, और इस साइड नीचे के लिए वहाँ सब बर्फ पड़ रखी है, और अभी भी पड़ रही है शायद। देखिए बादल सब नीचे आ रखे हैं। देखिए ब्यूटीफुल, देखिए ऐसे सीनिक व्यू देखने बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ देखने को मिलती है ये चीज़ें, तो यहाँ गौमुख ट्रैक पे देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, हाँ देखिए इस तरफ है हम, और यहाँ से बहुत संभल के आराम से चलना है, क्योंकि बिल्कुल नीचे देखिए, नीचे बह रही है भागीरथी। रास्ता बहुत पतला भी है और डेंजरस भी है, लेकिन आराम से चलते रहेंगे तो गौमुख पहुंचेंगे आराम से। देखिए ये देखिए आप यहाँ पे रास्ता पहाड़ के बीच में से बना रखा है। हमारे एक तरफ पहाड़ है जहाँ से हम जा रहे हैं अभी पतले से रास्ते से, और नीचे बह रही है भागीरथी रिवर।
देखिए कितना सुंदर सीनिक व्यू है यहाँ पे। इस तरफ गौमुख ट्रैक पे ही दिख सकता है। चलो आइए चलते हैं। वो वहाँ से बर्फ़ पिघल के आ रही है पूरे ऊपर, अभी भी बर्फबारी हो रही है वहाँ पे, वो देखिए ऊपर। रास्ता इतना पतला है, अगर यहाँ से पैर फिसला तो रुकने की जगह नहीं है कहीं पे भी, सीधा नीचे जाएंगे भागीरथी रिवर में, जो कि बहुत तेज बह रही है, क्योंकि बहुत संभल के चलना है। यहाँ से देखिए ऊपर से बर्फ पिघल के नीचे पानी आ रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है और इतना पतला है कि अगर दो लोग एक साथ आ जाएं तो एक को पीछे हटना पड़ेगा, तभी दूसरा वहाँ से पास होगा। घोड़े और खच्चरों के लिए तो ये रूट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बहुत लंबा ट्रैक है, रुक रुक के बैठ के जाएंगे। अभी आधा ही फिनिश हुआ है। चलते हैं। इस गंगा दशहरा अच्छा लीजिए जी, बहुत शुभ धन्यवाद। दिन है। गंगा दशहरा आज। भाग्य अच्छा है आप यहाँ हो, आज इसका समापन होता है और निर्जला एकादशी भी है। अच्छा अच्छा, बहुत शुभ दिन है, कल्याण हो, यात्रा मंगलमय हो, एंजॉय करें। प्रणाम प्रणाम आवाज। अपनी मंजिल पे पहुंच के भी हमको बर्फ का पहाड़ दिखेगा, बट ये जो रास्ते में दिख रहा है ये अल्टीमेट है। तो इसे एंजॉय करते हुए चलना जरूरी है। इसे एंजॉय करते हुए जाएंगे तो मज़ा आएगा ट्रैक का। देखिए ये है भोजपत्र, जिस पेड़ मैंने दिखाया था आपको, इसकी छाल होती है। ये जो बड़ा पेड़ होता है इसकी छाल पेपर की तरह निकलती है, लंबी लंबी। ये हमें एक महाराज जी ने बताया अभी, और महाराज जी से हमने लिया है। उन्होंने बताया था कि जो पहले राजा महाराजा होते थे, अगर उन्हें कुछ लिखना होता था तो भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। बताते हैं कि महाभारत भी भोजपत्र पे ही लिखी गई थी, क्योंकि तब पेपर तो थे नहीं। ये है भोजपत्र। रास्ता देखो इतना पतला रास्ता है, यहाँ से पत्थर के अंदर से काट के बना रखा है।
हम आ चुके हैं और भैया जा रहे हैं। कैसा लगा? लगा अच्छा, लेकिन बहुत टफ है। बहुत टफ है। आराम से थोड़ा, बहुत टफ है तो है। इतना रास्ता है, पत्थर से स्लिप कर गया तो गिरोगे तो ठोकर। हाँ, रास्ता बहुत पतला है ना, अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे। हाँ, इसलिए ज़्यादा लोग भी कहाँ जाते हैं, एक दिन में 50 साल। हाँ, एक दिन में 50 लोगों को अलाउ कर देंगे। 150 तो रहे हैं, लेकिन 50-60 से ज़्यादा जा नहीं रहे हैं। अलाउड 150 है, लेकिन 50 लोग इससे ज़्यादा नहीं जाते। 50-60 से ज़्यादा। एक दो लोग दिख रहे हैं बस आते जाते हुए। हाँ, यही देखेंगे। ओके। तो वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 150 लोगों को अलाउ किया है, परमिट 150 लोगों का इशू होता है रोज़, लेकिन मुश्किल से 50-60 लोग ही जा रहे हैं। तो गिने चुने लोग दिख रहे हैं आते जाते, क्योंकि बहुत टफ है और रास्ता भी बहुत पतला है, और अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे। चलो कंटिन्यू करते हैं ट्रैक। कैसा लगा गौमुख ट्रैक? गौमुख नहीं, हमने तपोवन गौमुख किया। अच्छा, तपोवन भी किया। हम तपोवन पहले उधर रुके, उधर स्नोफॉल ही, फिर हम लोग गौमुख की तरफ आए। गौमुख भी बहुत प्लेजेंट था, ग्लेशियर्स पे जाते हुए देखे। हमने ग्लेशियर्स को तोड़ा, उसमें से उसके जो पार्टिकल्स थे वो हमने बॉटल्स में डाली। हाँ, अब ऐसे वो गंगा जल लेके जा रही है प्योरेस्ट फॉर्म में अपने। गुड, वेरी गुड। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म में गंगा जल का, पर वो थोड़ा सॉल्टी होता है। इधर वाली जो वाटर है वो ग्लेशियर से पानी आइस को तोड़ा अपनी पूल 6 की वजह से। उसके बाद वो पानी हम लोग लेकर जा रहे थे, वो बीच में ही बर्फ़ से एकदम नॉर्मल पानी हो गया। फिर क्या बोलते हैं, फिर हमने जैसे ही नॉर्मल हुआ तो डेंसिटी कम हो गई, तो हमने दूसरी बॉटल से शिफ्ट करके नॉर्मल पानी दूसरी बॉटल में भरा, ताकि हम लोग वो पानी लेकर घर जा सकें। तपोवन में क्या है? तपोवन में क्या दिखा? तपोवन में हमें शिवलिंग दिखा, शिवलिंग माउंटेन, और फिर भागीरथी 1, 2, 3, और अच्छा। बाकी उधर के मुनि बाबा और दूसरे बाबा, इंडक्शन बाबा बहुत सही है। मतलब इंडक्शन बाबा मस्ट विजिट। उनके पास जो आपको मिलेगा ना, आप सबसे ज़्यादा आने से ये पूछेंगे कि बेटा मैगी खाओगे? हाँ, मैगी मिलती है यहाँ पे? अरे बेस्ट, इधर भी मिलेगी आपको मैगी। और इधर से बेटर अगर आप भोजमसा जाके होटल में खाओगे, वहाँ की मैगी बहुत टेस्टी रहती है। इधर की भी ठीक है, अच्छी रहती है, बट चलो गुड। आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा था ना? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पर एक्चुअली वहाँ पर जब हम तपोवन जा रहे थे, तो उसके अंदर ड्यूरिंग दैट बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हमें रिवर क्रॉस करनी थी 2 बार, अच्छा। और आकाशगंगा, और उसके अंदर इतना पानी, और हमें वेट स्टोन्स के ऊपर चल के जाना था। मतलब अगर कोई अकेला इंसान का सपोर्ट था, तो हमारे ट्रैक गाइड का सपोर्ट था, तो उसके कारण हो गया। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मौत को छुके टक से वापस आ गए। हाँ। बहुत अच्छा। तपोवन में इतना पीसफुल है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं, और आपको उधर ऐसा भी लगेगा कि चिड़िया जैसे आवाज़ निकाल रहे हैं, तो आपको लगेगा लोमड़ी आ गई। चलो गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू। रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला है, खतरनाक भी है। चिड़वासा आने वाला है, चिड़वासा में रुक के कुछ खाएंगे, फिर भोजवासा के लिए ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। अरे देखो नेचर, ये भागीरथी, ये बह रही है भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर बह रही है, और ये छोटे छोटे लकड़ी के पुल बना रखे हैं रिवर क्रॉस करने के लिए। उसको क्रॉस करते हैं, बहुत ध्यान से क्रॉस करना चाहिए, अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे। हम पहुंच गए हैं चिड़वासा में। यह है चिड़वासा,
बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आलू का पराठा बनवाया, आलू का पराठा खाते हैं। 80 रुपये का एक पराठा है यहाँ पे। फिर आगे चलेंगे। अमूल लस्सी 12 रुपये लिखा है, यहाँ पे 30 रुपये की, लेकिन बहुत ऊपर भी है। सामान लाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो ठीक है रेट। भूख लगी है, खाना खाते हैं, आलू पराठा खाते हैं, फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ से भोजवासा है लगभग 3 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ से गौमुख है 4 किलोमीटर आगे। लेकिन व्यूज़ देखिए आप अभी यहाँ पे, क्या सुंदर व्यूज़ हैं। पहाड़ पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं और ऊपर चोटियों में अभी भी बर्फ़बारी हो रही है। धूप पड़ने से ऐसे लग रहा है जैसे चांदी चमक रही होगी ऊपर। आपका मन करेगा कि आप बस यहाँ बैठ जाओ और उनको देखते रहो। सो ब्यूटीफुल। रास्ता देखो कितना पतला है और कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक से पैर नहीं रखा तो सीधा जाएंगे नीचे। हाँ, बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, लेकिन सीनिक व्यू एंजॉय करते करते जा रहे हैं। सीनिक व्यू अल्टीमेट है, ऑसम, बहुत सुंदर। पूरे पहाड़ बर्फ से ढके हुए ना। गौमुख ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। रास्ते इतने नैरो हैं कि बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ट्रैक का रास्ता देखिए कितना खराब है, मुश्किल से जाने की जगह है। वहाँ से फिर वो लकड़ी का पुल पार करेंगे सामने, फिर आगे जाएंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। पूरे गौमुख ट्रैक पर आपको ऐसे 4 से 5 छोटे छोटे लकड़ी के पुल देखने को मिलेंगे, जो भागीरथी रिवर को पार करने के लिए बनाए गए हैं। गंगोत्री से 2 किलोमीटर आगे आता है गंगोत्री चेक पोस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। फिर लगभग 12 किलोमीटर के बाद आता है चिड़वासा, जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं, मैगी और पराठे भी खा सकते हैं। फिर 16 किलोमीटर के बाद आता है भोजवासा, और फिर 4 किलोमीटर आगे गौमुख। यहाँ एक दिन में 150 यात्री गौमुख ट्रैक आ सकते हैं, लेकिन 40 से 50 लोग ही परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 20 से 30 लोग ही गौमुख तक जाते हैं। बाकी लोग चिड़वासा या फिर भोजवासा से ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि इस ट्रैक पर आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है। इतनी हाइट पर आने के बाद हवा में ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को सिकनेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। एक बात और, अगर आप भी ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को गंगोत्री से ही इन्फॉर्म कर दें कि अगले 2 दिन तक आप आउट ऑफ नेटवर्क जा रहे हैं, क्योंकि गौमुख में कोई भी सिम काम नहीं करता और ना ही यहाँ पर कोई बिजली है। सिर्फ भोजवासा में शाम को 1.5 घंटे के लिए जनरेटर चलता है बस। भोजवासा से 2 किलोमीटर पहले एक खतरनाक पहाड़ देखने को मिलता है, जिसे गीला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ में सालों भर लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अगर आप गौमुख की यात्रा कर रहे हैं तो इस पहाड़ के आसपास रात या दिन में विश्राम करने की कोशिश ना करें, वरना ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके इस पहाड़ को पार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। वहाँ ऊपर पहाड़ों से बर्फ़ पिघल रही है और पानी देखिए सीधा नीचे आ रहा है भागीरथी में। अब आ गए हम बादलों के बिल्कुल पास।
पहाड़ियों के नीचे और अब ठंड लगने लग गई है। धूप निकली हुई है लेकिन ठंड लग रही है, तो टोपी लगा ली है और आएगा ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। बहुत ठंड हो गई है, थोड़ी देर बाद जैकेट भी पहननी पड़ेगी। हम पहुंच गए भोजवासा और हम अभी हैं 3794 मीटर अबव सी लेवल। हम पहुंच गए हैं भोजवासा बेस कैंप में। भोजवासा में GMBN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस और लाल बाबा आश्रम है जहां पे आप रात को रुक सकते हैं। GMBN में अगर एडवांस बुकिंग नहीं है तो भी आपको टेंट मिल जाएगा जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखे होते हैं ताकि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। GMBN का चार्ज है 1000 रुपये और लाल बाबा आश्रम में आपको देने होंगे 400 रुपये, लेकिन आश्रम में 400 रुपये में आपको रात का खाना और चाय दोनों मिल जाएंगे। अगर आपके साथ पूरा ग्रुप है तो आपको यहाँ पे कैंप लगाने के लिए भी जगह मिल जाएगी। अब हम भोजवासा से गौमुख जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमें भागीरथी रिवर को पार करना पड़ेगा और रिवर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे ट्रॉली है जिसे खुद ही खींचना पड़ता है। अगर आपके साथ गाइड है तो गाइड आपको हेल्प करेगा ट्रॉली खींचने में, नहीं तो आपको खुद ही खींचनी पड़ेगी। रोप वाली ट्रॉली में रोकने में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ फंस गए लोग आधे में। वो देखो वो लॉक हो गई रस्सी। ट्रैक तो डेंजरस था ही, बहुत डिफिकल्ट। रिवर पार करना ही बहुत मुश्किल है। चलो लेट्स सी क्या होता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब हम भोजवासा से गौमुख जाने के लिए ट्रॉली में बैठ गए हैं। एक बार में ट्रॉली में मैक्सिमम 4 लोग ही बैठ सकते हैं, तो हम 2-2 करके रस्सी को खींच रहे हैं। नीचे से भागीरथी रिवर बहुत तेज़ बहाव के साथ बह रही है। सच कहूँ तो बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि ट्रॉली कभी कभी बीच में रस्सी लॉक हो जाने के कारण अटक जाती है और फिर बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रॉली को दूसरी तरफ ले जाने में। हमारा गौमुख का ट्रैक शुरू हो गया है। यहाँ से है 4 किलोमीटर। गौमुख ग्लेशियर के पास जाके तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हाथ सुन हो गए। हम इस वक्त गौमुख की तरफ बढ़ रहे हैं और इस समय हम देखिए कैसी लोकेशन से होकर जा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और पहाड़ों से निकलती छोटी छोटी नदियाँ साफ दिखाई दे रही हैं। ठंड के कारण हाथ और नाक सुन पड़ गए हैं। गौमुख से अब हम थोड़ी ही दूरी पर हैं, क्योंकि ठंड का एहसास बता रहा है कि हम गौमुख ग्लेशियर के आसपास ही हैं। हवा में बर्फ़ के कण साफ महसूस किए जा सकते हैं। हमें अपने मुंह पर बर्फ़ के नमक जैसे कण महसूस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यू इतना शानदार है कि आपका मन करेगा कि बस बैठ जाओ और प्रकृति की इस सुंदरता का आनंद लेते रहो।
गौमुख जाने के लिए प्रॉपर कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। हमें पत्थरों से होकर गौमुख तक जाना है। इन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से कभी कभी हम रास्ता भी भटक जाते हैं, लेकिन जाना तो सब तरफ से गौमुख ही है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर हवा में कम होता ऑक्सीजन और ट्रैक की थकान का एहसास भी अपने आप कम हो जाता है। हम इस वक्त सी लेवल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। गौमुख केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट पर है, क्योंकि केदारनाथ भी सी लेवल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठंड हो रही है बहुत ज़बरदस्त। हाथ भी सुन। फाइनली 20 किलोमीटर का लंबा और रिस्क से भरा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद मेहनत का फल मिल गया और हम पहुंच गए गौमुख। ये देखिए, ये है गौमुख, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद आप स्वतः ही अपनी सारी थकान और तकलीफें भूल जाएंगे। ये देखिए, ये है गौमुख ग्लेशियर, जहाँ से गंगा मैया की शुरुआत होती है। यह है सामने गौमुख, यहीं से गंगा मैया की शुरुआत होती है। यही है उद्गम स्थल, यहीं से बहती है गंगा मैया। ये देखिए, ये पूरी बर्फ है। अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, ये पूरी बर्फ है। पूरा यहाँ पे जितने आपको पत्थर भी दिख रहे हैं, इसके नीचे पूरी बर्फ है। पूरा ग्लेशियर है ये पूरा गौमुख ग्लेशियर। उसके ऊपर से मिट्टी आ गई है, पत्थर आ गए हैं, लेकिन पूरा नीचे हम बर्फ में, हम खड़े भी बर्फ में हैं। अभी थोड़े पीछे जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी बर्फ है। ये पूरी बर्फ है, ये पूरी बर्फ है, ये पूरी बर्फ है। ऊपर पूरी बर्फ है, यहाँ जितने पत्थर गिरे हैं इसके नीचे पूरी बर्फ है। पूरा ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर। ये देखिए, और वहां से निकल रही है गंगा मैया। गंगा मैया निकल रही है। बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल पास से। ये देखिए, ये पूरा बर्फ का पहाड़, पूरा ग्लेशियर। ये देखिए सामने जहाँ पे हम खड़े थे ऊपर, वो भी पूरा बर्फ है। पूरा बर्फ है नीचे, देखिए पूरा ग्लेशियर है जहाँ पे हम हैं अभी। पूरा ग्लेशियर है ये, और उसके ऊपर से रेत, मिट्टी, पत्थर आ गए हैं। इसे दिख नहीं रहा है तो लोग ऊपर से आ जाते हैं। पूरा बर्फ है वो, देखिए अभी हम उसी के ऊपर खड़े थे वहाँ पे। पूरा बर्फ, पूरा ग्लेशियर है नीचे से। ये देखिए, ये देखिए, साफ साफ दिख रहा होगा।
स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम इसको भागीरथी कहते हैं। आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर हम माँ गंगा कहलाते हैं। पूरा ये देखिए यहाँ से निकल रही है पूरा बर्फ। पूरा बर्फ निकल रहा है। पूरा बर्फ है ये गौमुख ग्लेशियर। खड़े हैं, ये भी पूरा ग्लेशियर है, पूरा बर्फ है, ये पूरा बर्फ है। मैंने वहाँ से दिखाया था आपको, ये पूरा बर्फ है। इसके नीचे से गंगा मैया बहती है। इसके ऊपर ये पत्थर आ गए, ऊपर से पहाड़ से देखिए पत्थर, मिट्टी, रेत आ गई है, लेकिन पूरा नीचे बर्फ है। पूरा ग्लेशियर है, इतना बड़ा ग्लेशियर है। देखिए गौमुख के ठीक ऊपर ये जो माउंटेन आप देख रहे हैं, जो बर्फ़ से पूरी तरह कवर है, ये है शिवलिंग। और ये जो 3 माउंटेन पीक आप देख रहे हैं, ये हैं भागीरथी पीक, भागीरथी 1, भागीरथी 2 और भागीरथी 3, जो कि 8656 मीटर की हाइट पर स्थित हैं। भागीरथी पीक गौमुख तक फैली हुई है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के अंत और गंगा नदी के उद्गम का प्रतीक है। चलिए तो स्नान करते हैं या हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर रहना ग्लेशियर में ठीक नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर टूट भी रहा है, टूट के नीचे गिर रहा है। तो गंगा जल लेते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से चलते हैं। आप जय गंगा।